गुड मॉर्निंग क्लास 6। आपको सिलेबस मिल चुका होगा बच्चों, और आप तैयारियां भी करने लगे होंगे। आपके कुछ चैप्टर हैं जो अभी पढ़ाए नहीं गए हैं, पहले मैं उनको पूरा कर लेती हूँ और फिर आपको जो भी लगेगा बच्चों मैं रिवाइज करा दूँगी। तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। व्याकरण में आपका सर्वनाम एक लेसन है, इस बार जोड़ा गया है, वह भी आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था आप साथ ही हाथ पढ़ाऊँगी मैं वसंत से, लेकिन मुझे लगा कि पहले उन चैप्टर्स को पढ़ा देते हैं जो आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, पहले किसी अध्यापिका के द्वारा या मेरे द्वारा, उसके पश्चात हम बचे हुए भाग को रिवीजन कर देंगे। तो आज मैं बच्चों ले रही हूँ सर्वनाम। ठीक है, ग्रामर में पहले हमने संज्ञा पढ़ा है, जिसे मैंने बोर्ड पर समझाया था। एक बार संज्ञा को भी आप दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा। संज्ञा में बता देती हूँ बच्चों, संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब संज्ञा नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। चाहे भाव का नाम हो, स्थान का, जगह का, व्यक्ति का, पशु का, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं हिंदी में: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी आपको लिखवाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं। तो आज हम सर्वनाम पर आते हैं। बच्चों, मैंने संज्ञा इसलिए समझाया कि सर्वनाम को समझने के लिए संज्ञा को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान दीजिएगा। सर्व और नाम। सर्व माने सब, नाम माने नाम। तो सर्वनाम पता क्या होते हैं? जो सभी संज्ञा शब्दों के बदले बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब सब नामों के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। प्रो मतलब जगह में, नाउन की। तो नाउन के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेज़ी में भी एक सी परिभाषा है, हिंदी में भी। तो परिभाषा याद हो गई ना? परिभाषा भी आ सकती है आपकी 2 या 3 नंबर के प्रश्न में, कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा आपके सामने भी है। ठीक है, क्लियर? अगर अब देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक पैराग्राफ बोल रही हूँ, उसमें देखिएगा मेरी गलती क्या हो रही है। राम घर जाता है। राम घर जाकर खाना खाता है। राम घर में अपनी माँ से बातें करता है। राम घर जाकर बैग खोलता है। राम घर में पढ़ाई करता है। राम घर से बाहर खेलने के लिए जाता है। राम बच्चों के साथ खेलता है। तो बच्चों, एक पैराग्राफ है, मान लीजिए मैंने जितनी भी 5 या 6 लाइन कही, तो उसमें आपको क्या अटपटा लगा कि बार बार मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, राम का और घर का, जबकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग किए बिना भी मेरा काम चल जाता। जैसे मैं कहती कि राम घर जाता है, फिर वह वहाँ जाकर पढ़ाई करता है, उसके पश्चात वह खेलने के लिए चला जाता है। तो राम का आना हर जगह पर ज़रूरी नहीं है, और अगर हम बार बार प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस अच्छे नहीं लगेंगे। तो बच्चों, इसीलिए संज्ञा को बार बार उसके प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हम हर जगह नाम के स्थान पर वह, वे, उसका, मेरा, मैं ऐसे प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मंजू मैम आपको पढ़ा रही हैं, मंजू मैम आपसे चुप रहने को कह रही हैं, मंजू मैम आपसे लिखने को कह रही हैं, मंजू मैम कह रही हैं कि अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए, तो आपको बार बार क्या अटपटा लग रहा है? मंजू मैम। तो आपको बोला जाएगा कि मेरा नाम मंजू है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगली बार में मैं अपने नाम के बदले अपने लिए क्या प्रयोग करूँगी? मैं। तो बच्चों, मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ। जो भी शब्द संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, वह, तुम, तुम्हारा, मेरा, सबका, ये सारी शब्द जो हैं सर्वनाम है, क्योंकि इनके पीछे एक व्यक्ति का नाम छिपा रहता है।
जैसे मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं क्या है, एक नाम है जिसे इस समय बोला नहीं गया है। इज़ दैट क्लियर बेटा? तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ सर्वनाम को अंडरलाइन किया गया है। तुम्हारे पास फूल है, तो तुम्हारे नाम नहीं लिया हमने, क्या पता वो राम है, क्या पता श्याम है, तो तुम्हारे क्या है बच्चों, सर्वनाम प्रोनाउन। तुम जा रहे हो, तो तुम जो ये जा रहा है इसका भी क्या होगा, नाम होगा, लेकिन हमने नहीं कहा, हमने कहा तुम जा रहे हो। किससे मिलने आए हैं, किससे, किससे भी कौन होगा, कोई नाम होगा, ठीक है। मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं भी क्या होगा, कोई नाम होगा। तो नाम के बदले हमने क्या प्रयोग कर दिया, सर्वनाम प्रयोग कर दिया। इज़ दैट क्लियर? और अगर एग्ज़ाम में सर्वनाम की परिभाषा आती है तो आप परिभाषा के साथ एक दो एग्जाम्पल भी देंगे। परिभाषा कभी भी एग्जाम्पल के बिना पूरी नहीं होती है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों को, ठीक है। तो अगर आ जाएगा मैं जा रहा हूँ, सर्वनाम को अंडरलाइन करिए, तो कौन सा सर्वनाम है, मैं, ठीक है। राम ने कहा कि वह जा रहा है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, वह, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों सर्वनाम के प्रकार भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के सर्वनाम होते हैं, जैसे जो, सो, आप, कौन, कोई, कुछ, मैं, तो बहुत अलग तरह के सर्वनाम होते हैं, तो उनको बांट दिया गया है, उनके भेद कर दिए गए हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद होते हैं, ठीक है। आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कोई 2 भेदों के नाम लिखिए। तो पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा, अगर 2 भेदों के खाली नाम होंगे तो आप खाली नाम लिखेंगे, या आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ वाचक शब्द का मतलब है बोलने वाला, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद करना है, मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आने के लिए। तो फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम। ये बेटा जो ये शब्द हैं, इनमें इनकी परिभाषा भी छिपी हुई है। जब मैं आगे बताऊंगी तो ध्यान दीजिएगा, और आपको मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जब समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मैं फिर से आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। हम जब इसके बाद लाइव क्लास करेंगे तब भी आप अपने क्वेश्चन लिख के रख लीजिएगा, तो मैं आपको तुरंत समझा दूँगी बच्चों। तो सर्वनाम के भेदों की परिभाषा, अब आपको एक एक भेद की परिभाषा याद करनी पड़ेगी, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकती है। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष के बारे में बोलने वाले सर्वनाम। पुरुष आपने देखा होगा संस्कृत में पढ़ाया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वे सर्वनाम, कौन से सर्वनाम होते हैं, वे सर्वनाम जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, और जिसके बारे में बातें की जा रही हैं उनका बोध कराते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुष कितने होते हैं, 3। देखिए, मैं हूँ यहाँ पर बोलने वाली, इसको हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। तुम, हिंदी में मध्यम पुरुष, संस्कृत में भी मध्यम पुरुष, और अंग्रेजी में सेकंड पर्सन। वह, थर्ड पर्सन, अंग्रेजी में, और संस्कृत और हिंदी में उत्तम पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है। मैं, तुम, वह। मैं फर्स्ट पर्सन है, तुम सेकंड पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है, लेकिन हिंदी में इनको बोला जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। थोड़ा क्रम गड़बड़ है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो ये सर्वनाम कौन से होते हैं, वह जा रहा है, हम किसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कक्षा का कोई भी बच्चा है, मैं उससे कहूँगी किसी के तीसरे के लिए कि वह जा रहा है। तुम लिखते हो,
अब मैं सीधे उस बच्चे से कह रही हूँ कि तुम लिखते हो, मैं फर्स्ट पर्सन और वो क्या सेकंड पर्सन। मैं पढ़ रहा हूँ, ये अपने लिए मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें सर्वनाम क्या है बच्चों, पहले में है वह, दूसरे में है तुम और तीसरे में क्या है, मैं। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसकी बातें की जा रही हैं उनके लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा बच्चों। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय है कंफर्मेशन, कंफर्म, निश्चय होना। निश्चय क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए पहले। ऐसे नाम के लिए जो कि हमें कंफर्म हो, जैसे मैं और मान लीजिए क्लास का कोई बच्चा खड़ा है तो सुरेश जा रहा है, तो मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा देखो बेटा वह जा रहा है, तो निश्चित है कि सुरेश ही जा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है वह, यह। ठीक है, यह खा लो। माँ मान लीजिए आपके पास एक मैंगो लेके आई, उन्होंने मैंगो नहीं कहा, कहा कि ये खा लो, तो कंफर्म है कि आपको क्या खाना है, वो मैंगो ही खाना है। उन्होंने ये किसके लिए कहा है, मैंगो के लिए, तो इट्स कंफर्म। तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। मान लीजिए मैं मम्मी दूध का गिलास लाई, तो हर बार वो ये नहीं कहती दूध पी लो, कहती है ये पी लो। तो ये उन्होंने जो प्रयोग किया है वो बेटा कंफर्म है, किसके लिए किया है, दूध के लिए किया है। ठीक है, और मान लीजिए एक थाली रखी है जिसमें खाना है, तो मम्मी पूछेंगी ये तुम्हारी है ना, तो ये थाली तुम्हारी है, तो उनको कंफर्म है कि ये तुम्हारी है। तो जहाँ ऐसी चीज़ों के लिए सर्वनाम प्रयोग किया जाता है कि कंफर्म है, जैसे कक्षा में क्या होगा, मान लीजिए मुझे किसी को स्टाफ रूम भेजना हो, ठीक है, मेरे सामने सोहन बैठा है, ठीक है, मैंने सोहन नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम स्टाफ रूम जाओ, तो पूरी क्लास बैठी रहेगी, केवल कौन उठेगा, सोहन। तो मेरा जो इशारा था वो कंफर्म था, मैं किससे कह रही थी, सोहन से। या मैंने कहा कि कोई स्टाफ रूम जाएगा, 2-3 बच्चे खड़े हुए, तो मैंने सोहन को बिठा दिया, मैंने कहा तुम नहीं जाओगे, तो मेरा इशारा कंफर्म है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो परिभाषा क्या है बेटा, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसे मत छूना, माने इशारा किया कढ़ाई गर्म थी, कहा इसे मत छूना, तो माँ कंफर्म है कि उन्होंने इसे किसके लिए कहा है, उसी चीज़ के लिए कहा है जो गर्म है। ठीक है, यह मेरा घर है, इट्स ऑल्सो कन्फर्म कि ये आपका घर है। तो कन्फर्म चीज़ों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला बहुत सरल है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें गलत लिखा हुआ है बच्चों, इसके आगे अ लगाना पड़ेगा। देखो ये निश्चयवाचक लिखा है, इसमें क्या लिखना है, अनिश्चयवाचक। बार बार सुनिए, इसमें क्या लगाना है, अ। जब मैं इसको क्लास में भेजूंगी तो मैं इसको सही करके भेजूंगी, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, पहले में कंफर्म था, अब कंफर्म नहीं होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे किसी की खटखट की आवाज़ हुई, माँ ने कहा देखो कोई आया है। कोई किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस व्यक्ति के लिए जो खटखट कर रहा है, उसका नाम होगा, लेकिन माँ को पता नहीं है। या माँ ने कहा कि तुम्हारे दूध में कुछ गिर गया है, कुछ पता नहीं है वो है क्या, है ना, तो दूध में कुछ गिर गया है, कुछ खाकर बाहर जाना, तो कुछ कंफर्म नहीं है, तो कुछ किसी चीज़ का तो नाम है लेकिन इट्स नॉट कंफर्म, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैन यू अंडरस्टैंड बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं। कुछ बच्चे आए थे, कुछ बच्चे नहीं आए थे, उनका नाम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जैसे
मान लीजिए मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, एक बच्चा आया पूछने कि मैम राजेश आया था, तो मैं कहूँगी कोई आया था लेकिन मैंने देखा नहीं, तो मुझे नाम पता नहीं है, तो कंफर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत सरल है बच्चों, ये तो इतना आसान है, मैं आपको बताती हूँ। जिस वाक्य के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा उस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो तुम जो होगा, तुम तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कहाँ, कहाँ किसके बदले प्रयोग किया गया है, मे बी वो दिल्ली जा रहा हो, मे बी वो आगरा जा रहा हो। तो जिन शब्दों से क्वेश्चन मार्क वस्तुओं का बोध होता है, क्या पढ़ रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं है, उस लेसन का नाम होगा, लेकिन मैंने उसके लिए क्वेश्चन किया क्या, ठीक है। क्या खाया, तो उस खाने का नाम था लेकिन मैंने पूछा क्या, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसकी परिभाषा है बच्चों, सामने है, देखिए। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं या प्रश्न पूछते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उपहार किसने दिया, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आया है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसके साथ जा रहे हो, किसके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या खाना है, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, रिलेशन, जहाँ वाक्य में दो सर्वनाम होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे यह वही लड़का है जो कल मेरे घर आया था। यह, जो, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। यह वही चोर है जो भाग गया था। यह और जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। जो और वो। तो जहाँ पर एक वाक्य में पेयर में सर्वनाम आते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब इसकी परिभाषा क्या है यहाँ पर, जो शब्द, सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द या वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा और वैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं दोनों। जो और वही, ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि वाक्य में ये संबंध जोड़ने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, स्वयं के लिए, माई सेल्फ जैसे होता है बच्चों, ठीक है। मी, माई सेल्फ, मंजू, कर्नाटक, माई सेल्फ प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिनमें बोलने वाला अपनी ही बात करता है। जैसे मैं खुद अपना काम करती हूँ, मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, खुद, स्वयं, अपने आप, ये गिने चुने हैं बच्चों, केवल, ज़्यादा नहीं है। मैं, स्वयं, अपने आप और खुद, इतने ही मिलेंगे आपको। ये निजवाचक सर्वनाम है जिसमें कर्ता अपनी ही बात करता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा थोड़ा इनको दोबारा पढ़िएगा, फिर से एक बार माइक्रोफोन कान में लगाकर इस लेसन को सुनिएगा बच्चों। अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करा रही हूँ इस बार बच्चों। आपको मैं समझ रही हूँ कि जब आपका ये हो जाएगा तो इसके पश्चात आपके कुछ टेस्ट भी ले लूँगी मैं थोड़ा सा। जैसे अभी मैं ओरल टेस्ट ले रही हूँ, आप चेक करिएगा कि आपको आ पा रहा है या नहीं, ठीक है। आप घर जा रही हैं, तो आप कौन सा सर्वनाम है बच्चों जिसमें हम किसी के लिए बोल रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह लड़का जाएगा,
यह जाएगा, यह खाएगा, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम कंफर्म है कि काम इसी को करना है। ठीक है, जैसे क्लास में बहुत बच्चे बैठे हैं, तो मैंने मान लीजिए सपोज किसी भी बच्चे का नाम है शोभित, मैंने शोभित का नाम नहीं लिया, मैंने कहा तुम उठो, तुम जाओ, यह जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि मैं किसके लिए कह रही हूँ सर्वनाम, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आया था, कुछ खाया था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं जिनमें पता ही नहीं है, कंफर्म नहीं है, नाम कंफर्म नहीं है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी गिर सकता है, दूध में कुछ गिरा तो चींटी भी हो सकती है, घास भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, इट्स नॉट कंफर्म, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न, कौन आया था, कहाँ गए थे, किसने कहा, क्यों कहा, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक, जिसकी, जिसकी दीदी घर में है वो मेरा मित्र है, या जिसकी दीदी हिंदी पढ़ाती हैं वो मेरा मित्र है। इस तरह के सेंटेंस डबल सेंटेंस होते हैं जिनमें एक दूसरे से क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, कर्ता अपने लिए ही प्रयोग करता है, जैसे मैं स्वयं, मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्वयं जो हमने कहा अपने लिए, माई सेल्फ, स्वयं अपना काम करूँगा, वो निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम बच्चों, सर्वनाम की आपने परिभाषा पढ़ी, फिर उसके प्रकार पढ़े, फिर एक एक प्रकार की परिभाषा पढ़ी आपने। ठीक है, आपको समझाया गया, आपने एग्जाम्पल समझे। अब मैं बताती हूँ कि ये एग्ज़ाम में आएगा कैसे। मे बी बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपकी सर्वनाम की परिभाषा आ सकती है, उसके 2 एग्जाम्पल आ सकते हैं, उसके कितने भेद होते हैं आ सकते हैं, किसी भी भेद की परिभाषा आ सकती है, और मान लीजिए आपको 2 सेंटेंस दे दिए, जैसे दे दिया कि मैं स्वयं अपना काम करता हूँ, मैं खुद परिश्रम करता हूँ, स्वयं और खुद को मैंने अंडरलाइन कर दिया और पूछा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो बताइए कौन सा सर्वनाम है बच्चों? हाँ, आपने आंसर दे दिया होगा जिसे मैं सुन नहीं सकती, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा मैंने सेंटेंस बोला, कोई आया था, उसने कुछ खाया था, कोई और कुछ को क्या कर दिया गया? अंडरलाइन कर दिया गया। पूछा गया आपसे ये कौन से सर्वनाम हैं, तो ये कौन से सर्वनाम हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। या आपसे कहा जाएगा बच्चों कि जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए, तो आप लिखेंगे यह मेरा घर है, ठीक है, और आप लिखेंगे यह गांव जाता है, या वह गांव से आता है, जिसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, कंफर्म है कोई चीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेसन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और आप इसे याद करने की कोशिश आज से ही करेंगे। तो बच्चों हम अगले पार्ट में भी, मैं समझ रही हूँ, बाल राम कथा आपको पहले पढ़ा देती हूँ, जो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, चौथा पार्ट 2 वरदान, तो आप तैयार रखिएगा अगले क्लास के लिए। उसके पश्चात हम लोग रिवीजन करेंगे, तो साथ ही हाथ बढ़ाना, अब मैं आपको रिवीजन में पढ़ाऊँगी बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप इस तरह से आराम से सुनेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो आज का लेसन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से इसे आधा आधा टाइम देकर सुन लीजिएगा। तो आज आपको ये काम मैं लिखित रूप में भी भेज रही हूँ, जिसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। आराम से करिएगा बच्चों, कोई लिखित काम में ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो आज सर्वनाम लेसन में आपके पास 2 दिन का लिखित काम है, तो अच्छी राइटिंग में कर लीजिएगा। व्याकरण, बाल राम कथा, वसंत आपको एक ही कॉपी में करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। देन थैंक यू बच्चों, क्लास इज ओवर।